व्यवस्थाएं हमेशा की तरह से हैं और निदान भी सरकारी स्तर पे और अधिकारियों के स्तर से होना है। इसमें एक तो अभी फिलहाल फौरी तौर पे हमें ये पता लगा कि मई के पहले हफ्ते में चुनाव पंचायत के हो सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा असर वाहन स्वामियों पे तो पड़ने वाला है, यात्रा में पड़ने वाला है, क्योंकि अधिकांश गाड़ियां फिर चुनाव में लगाई जाती हैं और यहाँ यात्री आना शुरू हो जाएगा 30 तारीख से, तो यात्रियां रुकना शुरू हो जाएगा, तो उससे ये बड़ी परेशानी सरकार के आगे आएगी और हमारे वाहन स्वामी का जो रोजी रोटी कमाने का टाइम होता है वो चुनाव में लग जाएगा। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है, चुनाव आयोग से भी, कि ये चुनाव जो है चुनाव जो है 30 जून के बाद कराया जाए पंचायत में। दूसरी बात यह है कि यात्रा काल में हमारा ये कहना है कि ये यात्रा स्थानीय लोगों के लिए और यहाँ के वाहन स्वामियों के लिए हमेशा से महत्व की रही है। उनकी रोजी रोटी का समय रहा है और उनके कमाने का जो वर्ष भर जो 6 महीने खाली रूटों पे दौड़ती है जो बसें, उनकी भरपाई जो है इस यात्रा सीजन में होती है। बैंक का ऋण जो होता है इसी यात्रा सीजन में देता है आदमी, अपने खर्चे इसी यात्रा सीजन में पूरी करता है। तो हमारा ये आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहना था कि ये यात्रा पूरी तरह से हमारी है और संगठित रूप से पिछले 1972 से चलाई जा रही है संयुक्त रूट के तहत। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि इस यात्रा को और इस व्यवस्था को सरकारी संरक्षण हमेशा से मिला रहा, यूपी के जमाने में मिला रहा, इस समय भी हम ये चाहते हैं कि सरकार इस व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करे, संरक्षित करे, ताकि जो बाहरी प्रदेशों से वाहन स्वामी अपने वाहनों को हरिद्वार में लाकर और आसपास लाकर यहाँ से यात्रा को ढोने का काम करते हैं और हमारे व्यवसाय को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे रोकने का काम ये व्यवस्था करती थी हमेशा से। क्योंकि एक ऐसा प्रपत्र यहाँ से जारी होता था, गमन पत्र, जिसकी सारे रास्ते पर सरकारी अधिकारी भी चेक करते थे, हमारी चेक पोस्ट भी होती थी और वो चेक करके ये देखते थे कि वाहन स्वामी कहाँ से भर के लाया और अवैध रूप से तो नहीं संचालित हो रहा है। तो हमारा यहाँ जो अवैध वाहन संचालित हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट वाहन है, चाहे वो कमर्शियल वाहन है जो अन्य प्रांतों से आकर तो यहीं से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, प्राइवेट वाहन जो अन्य प्रांतों से आकर हरिद्वार में और आसपास क्षेत्रों में आकर यहीं से यात्रा ढूंढने का काम करते हैं, इन्हें रोकने का काम सरकार भी करे और हमारा जो सहयोग होगा इस यात्रा को व्यवस्थित बनाने में हम लोग सब व्यवस्थित रूप से तैयार है। सरकार मुख्यमंत्री जी का ये बयान का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने कहा यहाँ जो यात्री आ जाएगा उसे वापस नहीं जाने दिया जाएगा, तो इस बयान का हम स्वागत भी करते हैं और हम ये सरकार से अपेक्षा रखेंगे कि प्राथमिकता उस यात्री को मिलनी चाहिए जो हमारे प्रदेश में, हमारे प्रांत में यात्रा के लिए आ चुका, उसके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। इसने अपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन, कई तो ऐसे हैं जो एक व्यक्ति ने 4 डेट्स में रजिस्ट्रेशन करा दिया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इस बार नहीं जा पाएंगे, अगले में चले जाएंगे, अगले में नहीं तो अगले में चले जाएंगे। लेकिन हमारा जो वो है रजिस्ट्रेशन का ब्लॉक वो फुल हो जाता है और उसमें यात्री यहाँ आता नहीं है और यहाँ फुल दिखाता है। तो हमारा ये एक निवेदन है, जो हमारे प्रांत में आ चुका है तो ये निश्चित जाने कि वो हमारे यहाँ यात्रा करने आया है। गरीब लोग आते हैं अधिकांश तीर्थ यात्रा को और पर्यटन को। मैं मुख्यमंत्री जी के इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पर्यटन को और तीर्थ यात्रा को अलग अलग दृष्टिकोण रखने की बात की है। अधिकारियों को भी इस दृष्टिकोण को समझना होगा कि पर्यटन अलग चीज है और तीर्थयात्रा श्रद्धा, आस्था और भारत की आत्मा का सवाल है। यहाँ के जो यात्री यहाँ जीवन भर तपस्या करके यहाँ आते हैं उनको यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए और सरकार ने भी इस बार ये कहा है, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए और ये व्यवस्था 1972 से काम करी संयुक्त यात्रा व्यवस्था, इसको और मजबूती और सरकारी संरक्षण देने की आवश्यकता है। इस बार सरकार से और अधिकारियों की व्यवस्था से अब ये तो अधिकारियों को चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी दी है, इस पर आप अधिकारी जितने चाहे आप तैनात करते हैं, लेकिन अगर समन्वय नहीं होगा, क्योंकि अभी यात्रा में 2 विभाग काम करते हैं और मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है कि यात्रा और व्यवस्थित होनी चाहिए, इसीलिए वो अधिकारी को तैनात हो। लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम जो हम चाहते हैं, क्योंकि यात्रा काल में रजिस्ट्रेशन और अन्य व्यवस्थाएं देखता है पर्यटन विभाग और यात्रा देखता है यात्रा प्रशासन,
तो हमारा निवेदन से सरकार से ये है कि सारी व्यवस्था एक जगह हो जानी चाहिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, इसमें जो भी अमेंडमेंट है, जो इसमें परिवर्तन है, वो यात्रा प्रशासन के स्तर पर ही होना आवश्यक है, ताकि किसी को भी कोई तकलीफ होगी तो यात्रा प्रशासन से बात करके उसे ठीक करा सकता है। अब होता क्या है कि कई बार कई अमेंडमेंट होते हैं जो पर्यटन को करने होते हैं, यात्रा प्रशासन कहता है हम आपकी मीटिंग करवाते हैं पर्यटन से, फिर पर्यटन विभाग में जाइए, तो ये जरा टाइम टेकिंग है, समय लेता है इस चीज से और व्यवस्थाओं में परेशानी आती है। तो हमारा यही सरकार से निवेदन है, इसे सिंगल विंडो बनाया जाए, यात्रा प्रशासन के हाथ में ही दिया जाए, और चाहे वो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हो, अन्य कोई सिस्टम, यात्रा प्रशासन ही करे। यात्रा हाँ, तैयारियां हमारी पूरी है संयुक्त रोड संघ की तरफ से, और चारधाम यात्रा की तैयारी तो पूरी है, जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिले, बसें उपलब्ध हों। लेकिन एक थोड़ा कहीं ये अटकेगा बाई द वे की जो रजिस्ट्रेशन में OTP की जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तरफ तो जैसे गवर्नमेंट कहती है कि OTP शेयर न करें, और पैसेंजरों को किसी को फोन करें, उनको बोलो रजिस्ट्रेशन करना है, OTP बताओ, तो OTP बताने को राजी नहीं कि हम क्यों बताएं। ये भी एक जटिल समस्या हो रही है। और इसमें सरकार ने अभी हम मिलने गए थे सचिन कुर्वे साहब को, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम इसको तो हटा सकते नहीं क्योंकि लोग बहुत फ्रॉड कर रहे थे, इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। लेकिन आप तुम्हारा रोटेशन का यात्री खड़ा नहीं रहेगा, उनको अगर आपके पास बस है, यात्री है, तो हम उसको बिना OTP का रजिस्ट्रेशन करके मार्च करा देंगे। परवली मौके पर उन्होंने ये कहा हुआ, धरातल पे उतर के तो तब देखा जाएगा जब यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, ऐसी दिक्कत न हो। दूसरे में रोटेशन को सबसे ज़्यादा व्यवधान यहाँ के परिवहन व्यवसाय को नुकसान पहुँचाने का काम जो है, जो बाहर के लोग रजिस्टर्ड यहाँ पे गाड़ी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड वाहन स्वामी या बाहर की गाड़ियाँ हरिद्वार में जो है पुल बना देती है, जो हमारा रोटेशन का रेट रहता है उससे भी कहीं कम रेट में वो फिक्स में चल देते हैं 6 महीने 3 महीने के लिए, चार्ज में किलो जी इतना चार्ज हमें दे देना, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमारे परिवहन विभाग से भी निवेदन है कि आप जो है इस संबंध में हमारी मदद करें। और दूसरा जो ये हमने अभी पेपर के माध्यम से सुना कि 8-10 मई को सरकार पंचायत चुनाव के बारे में विचार कर रही है। यदि ये चुनाव अगर होते हैं इस टाइम पे, तो यात्रा में बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। 125 चारधाम यात्री बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस में, पोलिंग पार्टियों में बसों ने जाना है। इसलिए हम निवेदन है सरकार से कि इसको आप जून लास्ट एवं जुलाई फर्स्ट वीक में कर दें तो अति उत्तम रहेगा। बाकी रोटेशन की व्यवस्था पूरी हमारी तैयारी है, सब तरफ से बिल्कुल गाड़ियाँ अगर लोग सब काम कुम करा के रेडी हैं, और अच्छी गाड़ियाँ हम उपलब्ध कराएंगे यात्रियों को, जिससे कि यात्रियों की सुगम यात्रा हो, उनकी यात्रा सफल।